जो कि है 3 क्लिक में पैराग्राफ को सिलेक्ट करना। गाइस क्या आपको पता है कि अगर आप किसी भी पैराग्राफ पे नॉर्मली आपको पैराग्राफ सेलेक्ट करना होता है तो कैसे करोगे, ऐसे करोगे। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप पैराग्राफ पे 3 बार क्लिक करो, 1 2 3, तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। दोबारा मैं बता रहा हूँ क्या किया हमने। नॉर्मली कहीं पे भी रखना है पैराग्राफ में आपको कर्सर को, और 1 2 3 3 बार आपको क्लिक करना है और पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक की। गाइस आप सबको पता है कि जैसे हम एमएस वर्ड में कोई भी चीज लिखते हैं, जैसे मैंने पूरा का पूरा ये पैराग्राफ लिख दिया। अब उसके बाद अगर आपके सीनियर या फिर जो भी आपके हेड है वो आपसे ये कहते हैं कि पूरा डेटा कैपिटल लेटर्स में होगा, तो आप क्या करोगे। आप नॉर्मली इसे सेलेक्ट करोगे, फिर यहाँ पे जाओगे और एक चेंज केस का ऑप्शन होगा, यहाँ से आप इसे कर सकते हो। लेकिन अगर यही चीज हमें शॉर्टकट से करनी है तो आप कैसे करोगे। तो इसके लिए आपको एक उंगली से शिफ्ट की को प्रेस करना है और दूसरे से प्रेस करना है F3। जैसे आप ये प्रेस करोगे तो आप देखोगे कि बड़ी एबीसीडी में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आपको इसे दोबारा से किसी और फॉर्मेट में करना है, जैसे कि हम यहाँ पे बात करें स्मॉल लेटर्स में, तो शिफ्ट F3 आपको दोबारा प्रेस करना है। ये पूरा का पूरा स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद दोबारा अगर आप शिफ्ट F3 करोगे तो ये सेंटेंस केस में आ जाएगा। तो शिफ्ट F3 वन ऑफ द मोस्ट यूजेबल ऑप्शन और शॉर्टकट है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की, जो कि है एक ही बार में पूरा का पूरा वर्ड डिलीट करना। मतलब जैसे मान लो कि कई बार क्या होता है कि हम कुछ लिख रहे हैं, जैसे कि आई एम हैविंग द ट्यूटोरियल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। अब मान लो मुझे माइक्रोसॉफ्ट नहीं लिखना है यहाँ पे, और अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो आप कैसे करोगे। आप बैक स्पेस की मदद से इसे डिलीट करोगे, इतनी बार बैक स्पेस प्रेस करना पड़ेगा, राइट। लेकिन क्या होगा जब मैं आपको बोलूं कि आप एक ही बार प्रेस करने पे इस पूरे वर्ड को डिलीट कर सकते हो। कैसे। इसके लिए आपको नॉर्मली क्या करना है कि एक उंगली से कंट्रोल बटन को प्रेस करना है और दूसरे से बैक स्पेस को, और आप देखोगे कि एक ही बार में पूरा का पूरा वर्ड आप डिलीट कर सकते हो। दोबारा करके बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो हमें ट्यूटोरियल डिलीट करना है तो बैक स्पेस एक एक करके करने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल की को होल्ड किया और बैक स्पेस दबाया, पूरा का पूरा वर्ड एक ही बार में डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने अभी अभी एक ट्रिक सीखी थी जिसमें हमने देखा कि 3 बार माउस को प्रेस करने पे पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है, राइट। लेकिन मैं बात करूं अगर मुझे पैराग्राफ नहीं सिर्फ एक सेंटेंस सेलेक्ट करना है, जैसे कि ये एक सेंटेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो ये कैसे करेंगे। इसका भी शॉर्टकट है और वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ।
इसके लिए सिंपली जैसे मुझे मान लो कि इस वाले सेंटेंस को सिलेक्ट करना है, यहां से लेके यहां तक है, तो आपको कर्सर यहाँ पे रखना है और कंट्रोल और एक बार माउस क्लिक करना है। आप देखोगे पूरा का पूरा सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा। यही चीज मैं यहाँ पे अप्लाई करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे है, कंट्रोल होल्ड किया और माउस क्लिक किया, तो ये 4 से लेके यहाँ तक का एक सेंटेंस है जो कि सिलेक्ट हो गया। तो अगर आपको सेंटेंस सिर्फ सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस माउस क्लिक यानी कि लेफ्ट क्लिक। कई बार आपको पता है कि जब आप रिज्यूम टाइप कर रहे हो या फिर कोई फॉर्मेट ही रेडी कर रहे हो, तो एक पैराग्राफ लिखने के बाद आपको उसके नीचे पूरी लाइन लेनी पड़ती है, जिसके लिए आप यहाँ पे बॉर्डर का यूज करते हो या फिर शेप में जाके यूज करते हो। लेकिन आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है कि 3 बार ये जो डैश है वो लिखना है और एंटर करना है। बाय डिफॉल्ट आप देखोगे कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। क्या किया मैंने, दोबारा करके बताता हूँ। 1 2 3 डैश दिए और एंटर किया, लाइन आ जाएगी। अब इसी की जगह अगर आप यहाँ पे इक्वल 3 बार करते हो, एंटर करते हो, तो यहाँ पे डबल आउटलाइन आ जाएगी। इसी की जगह अगर हम यहाँ पे 3 बार हैश देंगे और एंटर करेंगे, तो इस तरीके से एक मोटा बॉर्डर यहाँ पे आ जाएगा। और अगर हमें कुछ और भी यहाँ पे बॉर्डर्स लेने हैं, जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे 3 बार अगर आप स्टार प्रिंट करते हो और एंटर करते हो तो डॉटेड लाइन आ जाएगी। और इसी की जगह अगर हमें कुछ जिगजैग लाइन लेनी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 1 के साइड में जो की है उस पे आपको शिफ्ट प्रेस करके इसे करना है, तो ये वाला सिंबल आएगा। और 3 बार करने के बाद इसे एंटर करना है, तो जिगजैग लाइन यहाँ पे आ जाएगी। तो ये लाइन से लेके कुछ अमेजिंग ट्रिक है। जो भी लाइन आप ज्यादातर यूज करते हो वो आप इसमें यूज कर सकते हो। तो इसके लिए आपको झंझट नहीं पालने के, पहले यहाँ पे सेलेक्ट करो, फिर बॉर्डर लो, फिर उसे सेट करो, मार्जिन सेट करो। आप सिंपली यहाँ पे ये 3 डैश डालो, एंटर करो और ये चीज हो जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की। देखो आपको पता है कि जब भी आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हो या कोई भी चीज लिख रहे हो, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया राहुल, ठीक है, और फिर इसके आगे मुझे लिखना है चौधरी यहाँ पे, या फिर कुछ भी हमें लिखना है, यहाँ पे फादर्स नेम लिखना है इस तरीके से। तो कोई भी चीज हम लिखते हैं, अभी लिखने के बाद आपने नोटिस किया होगा कई बार हमें सिर्फ इस पार्टिकुलर वर्ड को ही बड़ा करना है या फिर इस पार्टिकुलर पैराग्राफ को बड़ा करना है। तो आप पहले से सिलेक्ट करोगे, फिर यहाँ पे जाओगे, एक साइज चूज करोगे या फिर ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट ये यूज करते हो। तो आपको सिंपल क्या करना है कि आप एक शॉर्टकट में आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको पैराग्राफ सेलेक्ट करना है, तो शॉर्टकट बता ही दिया। 3 बार क्लिक किया और पैराग्राफ सेलेक्ट होने के बाद कंट्रोल को होल्ड करना है, शिफ्ट को होल्ड करना है,
इन दोनों को दबा के रखा और ग्रेटर देन दबाना है। इससे क्या होगा कि आप अपना जो भी पैराग्राफ है या टेक्स्ट है उसको अपने हिसाब से बड़ा कर पाओगे। और जब आप